नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और बुधवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 1:52 तक रहेगी। आज दोपहर 1:40 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज रात 11:41 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और यह सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 23 अप्रैल की सुबह 5:32 से सुबह 6:28 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो ये भी बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 23 अप्रैल की शाम 6:54 से अगली सुबह 5:32 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:31 से रात 9:06 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 मई सुबह 6:11 से सुबह 7 बजे तक, और एक बार फिर सुबह 8:55 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 अप्रैल की सुबह 6:18 से सुबह 9:27 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:41 से दोपहर 2:02 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 अप्रैल की सुबह 6:18 से सुबह 9:27 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:41 से दोपहर 2:02 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:31 से रात 11:25 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 अप्रैल की रात 8:44 से देर रात 1:21 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त रात 12:11 से देर रात 1:29 तक, और एक बार फिर देर रात 3:11 से अगली सुबह 6:20 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 21 अप्रैल की रात 11:52 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:20 से 1:58 तक। मुंबई दोपहर 12:38 से 2:13 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:22 से 2 बजे तक। लखनऊ दोपहर 12:06 से 1:42 तक। भोपाल दोपहर 12:19 से 1:55 तक। कोलकाता
दोपहर पहले 11:36 से दोपहर 1:12 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:38 से दोपहर 2:14 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:08 से दोपहर 1:41 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन पहले से बहुत बेहतर रहेगा। आज मन में नया बिजनेस करने का विचार आएगा। छात्रों के लिए आज का दिन नई सौगात लेकर आया है। आज कम मेहनत में अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन मेहनत अभी जारी रखने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी। लवमेट्स आज अपने रिश्ते की बात घर पर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन बिजनेस में अच्छा फायदा देने वाला है। साथ ही आज अपने बिजनेस की गति में आपके बिजनेस की गति में बढ़ोतरी भी होगी। इस राशि के छात्रों को आज कॉलेज में किसी विषय पर प्रोजेक्ट करने के लिए मिलेगा, जिसे कंप्लीट करने के लिए आपको भाई की मदद मिलेगी। आज सोने चांदी के बिजनेस वाले लोगों को बड़ा अच्छा धन लाभ होगा। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। बच्चों की तरफ से आज आपको कोई गर्व करने की वजह मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आप रिश्तों के प्रति भावना से परिपूर्ण रहेंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की योजना बनाएंगे। इस राशि के आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज जिंदगी में, ऑफिस में किसी पुरानी गलती के कारण काम दोबारा करना पड़ेगा। वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। लोहे का कारोबार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अधिक लाभ दिलाने वाला होगा। छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। लवमेट्स एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें, रिश्ते में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज मेहनत से किए हुए सारे कार्य पूरे होंगे। बिजनेस के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतिए। आपके पार्टनर आपसे किसी जरूरी दस्तावेज पर साइन करवाने आज आपके घर आएंगे। आज जल्दबाजी में कोई कार्य न करें ताकि काम दोबारा न करना पड़े। कैश के लेन देन में भी आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आज आप लवमेट से ड्रेस की गिफ्ट मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका मन लेखन कार्यों में रहेगा। किसी पुरानी कविता के लिए आपको कॉलेज में पुरस्कार भी मिलेगा। आज आपको परिवार और दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। किसी अनजान पर भरोसा करने से भी बचना चाहिए। किसी काम में जितनी कोशिश करेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। आज पिता आपको कोई सीख देंगे जो आपके भविष्य में काम आएगी। आज आप ऑफिस का कार्य समय से पूरा करने में सफल होंगे। बॉस आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। आज आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज का दिन खुशनुमा रहेगा। आज बिजनेस के मामले में आपके खास दोस्त से आपको मदद मिलेगी। इस राशि के नौकरी कर रहे लोगों का ट्रांसफर ऐसी जगह पर होगा जहां आपको आने जाने में थोड़ा आराम मिलेगा। आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा आज मजबूत होगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन पढ़ाई में मन लगाने का है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता हासिल करेंगे। माता पिता का आशीर्वाद लेने से आज आपको सारे कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आज ऑफिस में कार्य का टारगेट पूरा होने से बॉस आपसे खुश होकर आपको कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट करेंगे। टीचर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपका प्रमोशन होगा जिससे घर पर पार्टी का आयोजन करेंगे। मेडिकल के छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। सीनियर डॉक्टर्स का सहयोग मिलेगा। लवमेट्स आज साथ में लंच करने जाएंगे जिससे रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। आपके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज घरेलू चीज़ों को खरीदने पर आपका पैसा खर्च होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज रोजगार के लिए उचित अवसर प्राप्त होंगे।
माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। राजनीति में आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आपकी प्रतिभा को देखकर विरोधी भी आपसे दोस्ती करेंगे। आज यात्रा में कुछ यात्रा कुछ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा थकान भी हो सकती है। इस राशि के लोगों को आज कानूनी मामलों से बचने की ज़रूरत है। छात्र आज किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने का मन बनाएंगे, साथ ही अपने से बड़ों की सलाह भी लेंगे। महिलाओं के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आपकी बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो वो कम समय में पूरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में आपका आत्मविश्वास मददगार साबित होगा। जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। घर में अगर किसी के विवाह संबंधी समस्या चल रही है तो आज सॉल्व हो जाएगी। बिजनेस में साझेदारी सोच समझकर ही करें, साथ ही नई योजनाओं को लागू करने से लाभ होगा। कपड़ों का व्यापार कर रहे लोगों को आज रोज की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में आज किसी काम को लेकर बॉस के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। आज प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन शुभ है। परिवार में छोटे भाई से किसी बात पर चर्चा करेंगे, जिसमें छोटे भाई के करियर को लेकर अच्छी योजना बनाएंगे। कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। पढ़ाई में छात्रों के लिए ये समय जी जान लगाकर पढ़ने का है। आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फायदा कराने वाला रहेगा। आज आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। आज आप अपने जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखें। रिश्तों में मजबूती आएगी। आप आज जितना हो सके दूसरों की राय लेकर ही कार्य की शुरुआत करें, सफलता मिलनी तय है। ऑफिस में आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपका एक गलत कदम आपको परेशानी में डाल सकता है। जीवन साथी आज आपसे प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। ऑफिस में वर्कलोड कम होगा, जिससे आप अपने सहकर्मियों की मदद कर सकेंगे। महिलाएं शॉपिंग करते समय खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें। इस राशि के थिएटर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है। इस राशि के विवाहित आज घर में सभी के साथ बेहतरीन पल बिताएंगे। लवमेट्स आज घूमने जाएंगे, जिससे रिश्ते में थोड़ी मिठास और बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर घर से निकलें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को फल दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। मूलांक 2, आज आय के नए स्रोत मिलेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। मूलांक 3, आपको बिजनेस संबंधी नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जो आपको आगे बढ़ने की नई राह दिखाएंगी। मूलांक 4, विवाहितों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मन की कोई बात आज जीवन साथी के साथ शेयर करेंगे। मूलांक 5, अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी मेहनत का फल जल्द ही मिलेगा। मूलांक 6, आज बच्चे किसी बात को लेकर आपसे जिद करेंगे, लेकिन आप उन्हें थोड़ा समय देने की कोशिश करें। मूलांक 7, बुजुर्गों के आशीर्वाद से दिन अच्छा बीतेगा और सारे काम आसानी से पूरे होंगे। मूलांक 8, खुद की मेहनत से आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाब होंगे। मूलांक 9, मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे बांसुरी के बारे में। बांसुरी भगवान कृष्ण की प्रिय है, इसलिए वे हमेशा बांसुरी को अपने साथ ही रखते थे। बांसुरी से घर का वास्तु भी ठीक होता है, वास्तु दोष दूर होता है। घर की किसी दीवार पर या मंदिर के बाहर बांसुरी का जोड़ा लटकाने से घर में पैसों की आवक बढ़ती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी घर में आती है। अगर आपके घर का कोई भी सदस्य कोई नया काम करता है और वो शुरू होने से पहले ही बिगड़ जाता है, तो मोरपंख लगी हुई बांसुरी
दीवार पर लगानी चाहिए। आपके सारे काम बन जाएंगे। बच्चों के कमरे में लगा रहे हैं तो सफ़ेद रंग की बांसुरी का चुनाव करना चाहिए। पति पत्नी के कमरे में हरे रंग की बांसुरी कहीं छुपा कर रखनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना आती है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा बांसुरी के बारे में। उम्मीद है कि इस वास्तु टिप को अपना कर आप फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और बुधवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 1:52 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:40 तक वरियान योग रहेगा। इस योग में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य करने से उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है। साथ ही आज रात 11:41 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्र 9 की 3 श्रृंखलाओं में बटे हैं, जिसमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है, जबकि 9 नक्षत्रों की दूसरी श्रृंखला का अंत ज्येष्ठा नक्षत्र पर होता है। गिनती के आधार पर ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज सामान्यतः लोग किसी निगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं, लिहाजा ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान माता दुर्गा और बुध के उपाय करना भी शुभ फलदायक माना जाता है। पेड़ पौधों में इसका संबंध चील के पेड़ से है, लिहाजा आज ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोगों को चील के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर चील के पेड़ तक जाना संभव नहीं हो तो चील के पेड़ की तस्वीर की पूजा करें, और ये भी संभव न हो तो अपने मन में ही चील के पेड़ का ध्यान करते हुए नमस्कार करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये थी चर्चा वरियान योग और ज्येष्ठा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज मनाई जाने वाली सती अनुसुईया जयंती की। माता अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा बड़े होकर अत्रि मुनि की पत्नी बनी। सती अनुसुईया को साध्वी के रूप में तथा एक आदर्श नारी के रूप में जाना जाता है। रामचरितमानस में, रामायण में इनके जीवन के विषय में बताया गया है, जिसके अनुसार वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि अत्रि के आश्रम में गए थे, तब अनुसुईया जी ने सीता माता को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। सती अनुसुईया जी भारतीय सभ्यता का उज्जवल स्वरूप भी हैं। आज सती अनुसुईया की जयंती पर जगह जगह मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो ये थी चर्चा सती अनुसुईया की जयंती की। आइए हम सब भी मिलकर उन्हें प्रणाम करें। आज किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा आप करते हैं, जिन्हें करके हम अपने जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आपको जीवन में मनचाहा जीवन साथी पाने की दरकार है तो आज एक मिट्टी का खाली घड़ा लें और ध्यान रखें उसके ऊपर ढक्कन भी लगा होना चाहिए। अब इस खाली मिट्टी के घड़े को किसी मंदिर में दान कर दें, और माँ दुर्गा का मंदिर हो तो और भी श्रेष्ठ है। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। अगर अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं या दूसरों के सामने अपनी बुद्धि और वाणी का लोहा मनवाना चाहते हैं तो आज आपको बुध के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप दूसरों के सामने अपनी बुद्धि और वाणी का लोहा मनवाने में कामयाब होंगे। अगर आप आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मूंग का दान करें और आर्थिक रूप से मजबूती पाने के लिए देवी माँ से प्रार्थना करें। साथ ही उनके इस मंत्र का 5 बार जप करें। मंत्र है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आज के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और साथ ही आपकी सारी परेशानियों का हल भी निकलेगा। यही नहीं, आपको संतान प्राप्ति का सुख भी मिलेगा। अगर आप किसी खास काम से घर से बाहर जा रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर आप बच्चों का स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहे हैं, या अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या अन्य किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो आज फिटकरी से अपने दांत साफ करें। साथ ही नहाने के बाद किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद लेकर उसे गिफ्ट के रूप में कुछ दीजिए। एक फूल ही दे दीजिए या एक सिक्का दे दीजिए, कुछ दे दीजिए।
आज के दिन ऐसा करने से आप जिस किसी भी काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखो, अगर बच्ची बहुत छोटी हो, सिक्का मत देना, खा ना ले, कहीं ध्यान रखना। बच्चों को मतलब जो भी देना है, सिक्का देना है, रुपया देना है, जो भी देना है, थोड़ा सतर्कता के साथ। अगर आप एक ही कंपनी में बहुत दिनों से नौकरी कर रहे हैं और आपकी आमदनी में लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो आज पूरा दिन अपने पास कोई तांबे से बनी हुई चीज़ रखिए, चाहे फिर वो तांबे का छोटा सा टुकड़ा ही क्यों ना हो। आज तो पूरा दिन उस तांबे के टुकड़े को या तांबे से बनी किसी अन्य चीज़ को आपको अपने पास ही रखना है। कल से आप चाहें तो उसे अपने पास रख सकते हैं या अपने घर की तिजोरी में सुरक्षित रख सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने घर की धन संपदा में बढ़ोतरी देखना चाहते हैं तो आज आपको एक बांस से बनी चीज़ खरीद कर घर लाना चाहिए। साथ ही अपनी बुआ, मौसी, शादीशुदा बेटी, बहन या किसी स्टेशनरी आदि का काम करने वाले व्यक्ति को कुछ गिफ्ट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की धन संपदा में जल्द ही बढ़ोतरी होगी। अगर आपकी तरक्की में आपका कोई सहयोगी या अन्य कोई व्यक्ति बाधा खड़ी कर रहा है तो उस बाधा को अपने रास्ते से हटाने के लिए और जीवन में तरक्की पाने के लिए आज फिटकरी का एक टुकड़ा लीजिए और उस पर बुध का मंत्र 5 बार पढ़िए। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः। फिटकरी पर मंत्र जाप के बाद उस फिटकरी के टुकड़े को संभाल कर अपने पास रखिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके रास्ते में आ रही बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी और आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। अपनी अच्छी बौद्धिक क्षमता के लिए आज आपको चीड़ के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आप ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी भी रूप में चीड़ के पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही उसकी लकड़ी या उससे बने फर्नीचर आदि का इस्तेमाल करने से भी बचें। एक बात और, अगर आपको चीड़ का पेड़ कहीं आसपास ना मिले तो आप इंटरनेट पर चीड़ के पेड़ की फोटो देखकर उसको प्रणाम कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो करियर में बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए आपको आज माँ दुर्गा के इस मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र जप के बाद माँ दुर्गा को पुष्पांजलि दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही करियर के क्षेत्र में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये थी चर्चा आज बुधवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र और वरयान योग के दौरान किए जाने वाले उपायों की बातचीत। उम्मीद है कि आप आज के दिन इन विशेष उपायों का फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि कल मूल नक्षत्र रहेगा और कल के दिन हम आपको मूल शांति के बारे में बताएंगे। साथ ही जिन बच्चों का मूल नक्षत्र में जन्म हुआ हो उन बच्चों की मूल शांति भी हम मंत्र उच्चारण के साथ टीवी पर कल कराएंगे। तो आप कल ठीक 7:30 पर तैयार रहिएगा और अपने साथ कुछ 1 लोटा जल और बैठने के लिए आसन जरूर रखिएगा। तैयार तो 7:20 से ही रहिएगा। साथ ही हवन की तैयारी भी करके रखें। इसके अलावा जिस बच्चे की मूल शांति होनी है उसके साथ उसके माता पिता भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर मौजूद होने चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। B, घर पर कोई फंक्शन हो सकता है जिससे घर में खुशियाँ बनी रहेंगी। C, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई वस्तु लेना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। D, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए दिन बढ़िया रहेगा, कामों में आ रही समस्या से छुटकारा मिलेगा। E, परिवार के मामले में रुचि बढ़ेगी, बिगड़े रिश्ते को सुधारने में आप सफल होंगे। F, विद्यार्थियों के लिए दिन बेहतर है, आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। G, आपकी इनकम में वृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। H, वकीलों के लिए आज का दिन बेहतर है, आपको कोई नया क्लाइंट मिलेगा। I, विरोधियों से चल रहा विवाद आज खत्म होगा,
आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। जे बिजनेस से रिलेटेड लोन लेना चाहते हैं तो इस बारे में आज विचार कर सकते हैं कि परिवार में सुख और शांति आएगी, एक दूसरे के बीच तालमेल बढ़ेगा। एल, आपका मन नया काम करने में लगेगा, आपके व्यापार में अच्छे बदलाव आएंगे। एम, शॉपिंग करने के लिए दिन बेहतर है, आप अपने जीवन साथी के लिए कोई गिफ्ट भी लेंगे। एन, पैसों के मामले में किसी पर ज़्यादा विश्वास न करें, कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। ओ, आज आपका मन धार्मिक पुस्तक पढ़ने में लगेगा, आप किसी मंदिर के धार्मिक कार्यक्रम में भी जाएंगे। पी, पेरेंट्स को कुछ अच्छा गिफ्ट करें, इससे आपके रिश्ते बेहतरीन रहेंगे। क्यू, दोस्तों के साथ मूवी देखेंगे, शाम को अपने सोशल अकाउंट पर उस मूवी का रिव्यू डालेंगे। आर, वेब डेवलपर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, आपको किसी कंपनी से नए प्रोजेक्ट पर काम मिलेगा। एस, अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भगवान के दर्शन करके जाएं, आपका काम जरूर बनेगा। टी, स्टूडेंट्स को आज मनचाही सक्सेस मिलेगी, मनपसंद कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। यू, कोई जरूरी काम करना चाह रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। वी, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए दिन अच्छा है, आपको कोई अच्छी जॉब का ऑफर भी मिलेगा या अच्छा ऑर्डर मिलेगा। डब्ल्यू, अपनी कार की सर्विसिंग करवाना चाहते हैं तो आज करवा सकते हैं। एक्स, रोज़ के कामों से थोड़ी राहत मिलेगी, आपके भाई बहन काम में आपकी मदद करेंगे। वाई, छोटे बच्चों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपको गिफ्ट में किसी से खिलौने मिलेंगे। जेड, किसी फ्रेंड से चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी, साथ में डिनर करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर, और शिवपुरी में स्थित पोहरी किले में गणेश भगवान का एक 200 साल पुराना मंदिर है, जिसे पोहरी गणेश भी कहा जाता है। इस मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है, यहाँ स्थापित गणेश जी को इच्छापूर्ति गणेश कहा जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ गणेश जी के आगे एक नारियल रख देने से मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। लोग दूर दूर तक यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर गणपति के पास आते हैं, तो आप भी कीजिए इस दिव्य पोहरी गणेश मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गुलाबी रंग के गाल वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के गालों का रंग गुलाबी होता है वो लोग बड़ी ही संतुलित मानसिकता के होते हैं। ये हर चीज़ में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना इन्हें अच्छी तरह से आता है। ये अपने काम को हर बार नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, साथ ही पूरी योजना और पूरे आनंद के साथ अपना काम करते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने फैसले बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं और जीवन में खूब नाम कमाते हैं। समाज में भी इनकी अच्छी पहचान बनी रहती है। ये धैर्यवान होते हैं, साथ ही इन्हें प्राकृतिक चीज़ों से बड़ा प्रेम होता है। इसके अलावा ये लोग किसी दूसरे को मुसीबत में नहीं देख पाते और तुरंत उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा गुलाबी रंग के गाल वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 1:52 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर पहले 11:12 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, यह आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। अतः आज दोपहर 1:52 तक आपको मूली का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल दोपहर पहले 11:12 तक आपको बेल का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज घर से निकलते वक्त अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।